हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए डियर्स, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है टर्म 2 में आपको एक पॉलीमर चैप्टर पढ़ना है, जो जिसमें से बहुत सारा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। बट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग इस वीडियो के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पॉलीमर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ईजी पोर्सन है। तो हम चाहते हैं कि एकदम शॉर्ट सा वीडियो में कम से कम है ना, हो सके जितना इजी से इजी लैंग्वेज में हो सके आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए बगैर देर किए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पॉलीमर है। और पॉलीमर जो है सो आपका एक ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक से आया हुआ है। और इसका मतलब ही होता है पॉली मीन्स बहुत सारे, और मर्स के मतलब होता है यूनिट पार्ट। पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारा, है ना। और मर्स का मतलब क्या होता है, यूनिट पार्ट। तो जहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं पॉली, है ना, इसका मतलब बहुत सारे, और मर्स की मतलब होता है यूनिट पार्ट, जिसको हम लोग मोनोमर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, हम लोग देखने की कोशिश ये कर रहे हैं, एक छोटा सा देखिए ए, आप सिंबल नज़र आ रहा है ए, इसको यूनिट पार्ट बोलेंगे। एक और यूनिट पार्ट है, एक और यूनिट पार्ट है, एक और यूनिट पार्ट है, एक और यूनिट पार्ट है। सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। देखो तो एन टाइम कर दिए तो इसको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको पॉलीमर कहेंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो ए बार बार रिपीट हो रहा है, ए, इसको मोनोमर कहेंगे, इसको भी मोनोमर कहेंगे, इसको भी मोनोमर कहेंगे, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। पर सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है एन टाइम। देखिए तो यहाँ पे तो ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम लोग पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को अगर हम लोग एग्रीगेट कर देते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ढांचा तैयार होता है, जिसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे भाई, हम लोग का जो बॉडी बना हुआ है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। और छोटे छोटे सेल से मिलकर के हम लोग का एक क्या हुआ, बॉडी तैयार हुआ। तो ये छोटा सा सेल जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे मोनोमर, है ना, मोनोमर। या तो क्या कह सकते हैं, यूनिट सेल। बड़ा सा स्ट्रक्चर जो हम लोग को तैयार हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं एक बड़ा सा घर, तो अगर ये घर है आपका, तो ये घर ईंट से मिलकर बना होता है, ईंट को हम लोग मोनोमर कहेंगे। बट एक जो घर तैयार हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। अगर हम लोग कपड़ा को पहनते हैं, तो अगर बाय द वे ये आपका कपड़ा है, तो कपड़ा बहुत सारे धागे से मिलकर बना है, तो ये सबसे छोटे छोटे जो धागे हैं उसको हम लोग मोनोमर कहेंगे। बट बड़ा सा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसको हम लोग कहेंगे पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर एक तरह से ग्रीक वर्ड है, पॉली मीन्स ढेर सारा और मर्स मीन्स यूनिट पार्ट। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये टोटल स्ट्रक्चर जो हो गया पॉलीमर हो गया, बट ये ए ये सब जितने सारे हैं वो मोनोमर कहलाएगा, ये यूनिट पार्ट कहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ए जो है सो आपका अगर मोनोमर है, अगर एन टाइम लेते हैं और इसको पॉलीमराइज कर देते हैं, तो ए जो है सो ए टाइप क्या होगा, ए फिर से ए फिर से ए, ये कितने टाइम हो जाएंगे भाई, एन टाइम। यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, एन टाइम बन जाएगा, यही कहलाएगा पॉलीमर। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, ए अगर मोनोमर है एन टाइम ले लिए तो ए एन टाइम जो बनेगा वो पॉलीमर बनेगा। सिंपल सी बात है। आगे हम बात करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इथीन, हम लोग यहाँ देख रहे हैं इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की इथीन कहते हैं। कितना टाइम ले लिए, एन टाइम ले लिए, और इसको पॉलीमराइज करवा दिए। तो पॉलीमराइज करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए तो ये इथीन, बहुत सारे इथीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से CH2 ले लें, इधर भी CH2 इथीन जोड़ दें, इधर भी जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, देखिए तो एन टाइम ये जो बनेगा उसी को कहते हैं पॉलीथीन। यहाँ हम लोग देख ये रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड था, किस में कन्वर्ट हो गया भाई, सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। देखिए ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना चुका है। अगर हम लोग एक बॉन्ड इधर से जोड़ते हैं तो टोटल 5 बॉन्ड बन जाते हैं। इसीलिए ये जो बॉन्ड है वो फ्री रेडिकल में टूट जाता है, एक बॉन्ड इधर टूट जाएगा, एक इधर टूट जाएगा, और यही वाला बॉन्ड क्या करेगा, इधर जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात, जब इथीन को दोनों साइड से जोड़ते हैं तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। देखिए यहाँ पे CH2 जो था डबल बॉन्ड में किस कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। वही बॉन्ड जो है इधर भी जुड़ गया और इधर भी, और कितने टाइम जुड़ गया, एन टाइम। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए देखने को नज़र आ रहा है, इथीन एन टाइम कर लेते हैं और पॉलीमराइज कर देते हैं, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में, और ये एन टाइम कर जुड़ जाएगा, है ना, इधर भी इथीन, इधर भी इथीन, इधर भी इधर, और टोटल जो बना स्ट्रक्चर उसी को हम लोग कहेंगे पॉलीथीन, ठीक है। सिंपल ध्यान रखेंगे, इथीन एक मोनोमर है, बट यहाँ पे हम लोग का जो बना पॉलीइथीन वो पॉलीमर बन गया।
क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है, बट इसका मोनोमर क्या कहलाएगा, इथीन। ये इथीन क्या है, तो एक मोनोमर है, बहुत सारे इथीन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो सिंपल सी बात हम लोग यहाँ देख लिए कि पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमर कहाँ का वर्ड है, पॉलीथीन कैसे बनता है। तो इथीन का अगर पॉलीमराइज कर देते तो पॉलीथीन बनता है। ऑलरेडी पॉलीथीन एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या होता है, इथीन होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक सेम दिया हुआ, देखिए तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं भाई, बहुत अच्छा तरीका से पढ़े होंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उसी पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसको विनाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग विनाइल क्लोराइड कहेंगे। और ये एन मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले लेते हैं और इसको पॉलीमराइज कर देते हैं तो हम लोग को पता है पॉलीमराइज मतलब इधर भी ग्रुप जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो इधर भी जुड़ गया, इधर भी जुड़ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये क्लोरीन का क्लोरीन रहा। तो ये आपका था विनाइल क्लोराइड, लेकिन बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज कर दिए तो जो बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीवीसी भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, पीवीसी भी कहते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा है, देख रहे हैं ना। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स पीवीसी एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो विनाइल क्लोराइड का। विनाइल क्लोराइड ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, एक मोनोमर है ना, ये मोनोमर है और बहुत सारे विनाइल क्लोराइड लेंगे तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखते हैं वायरिंग वगैरह करते हैं तो प्लास्टिक आता है जो पीवीसी से मिलकर बना होता है ना, वो प्लास्टिक होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी टाइप का अगर हम बात करें अगला, तो अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरीन ले लेते तो विनाइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे साइनाइड ले लेंगे, इसका एक स्पेशल नाम होता है अक्राइल नाइट्राइल, और एन टाइम अक्राइल नाइट्राइल लेते हैं और इसको पॉलीमराइज कर देंगे। तो सिंपल सी बात, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और इधर भी और इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो बना वो बन गया पॉली अक्राइल नाइट्राइल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पान भी कहते हैं, PAN। PAN मीन्स पॉली अक्राइल नाइट्राइल। अब फिर से क्वेश्चन अगर हम पूछें आपको कि पॉली अक्राइल नाइट्राइल क्या है, तो पॉली अक्राइल नाइट्राइल एक तरह से पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है भाई, तो अक्राइल नाइट्राइल है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। चलिए अगर हम बात करें आगे, अगला अगर हम बात करने की कोशिश करें यहाँ से, तो नेक्स्ट है देखिए सेम टू सेम, ये विनाइलिक पोजीशन पर अगर CN के जगह पर फिनाइल ग्रुप जुड़ जाए इसको स्टायरीन कहते हैं, और अगर एन टाइम ले लेते हैं और इसको पॉलीमराइज कर देंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों साइड से जुड़ते चल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहते हैं पॉलीस्टायरीन। फिर से बोलेंगे पॉलीस्टायरीन क्या है, तो पॉलीस्टायरीन एक तरह से पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या होगा भाई, स्टायरीन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे एक और एग्जांपल, तो मैं आपको बता दूं कि यही विनाइल क्लोराइड पर C डबल बॉन्ड O C2H5 है ना, C O2H5 ईस्टर ग्रुप अगर जोड़ देते हैं, इसका नाम होता है इथाइल अक्राइलेट, और एन टाइम ले लेते हैं इथाइल अक्राइलेट, फिर से इसको पॉलीमराइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए तो इधर से ग्रुप जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे भी बना जिसको हम लोग कहेंगे इथाइल अक्राइलेट तो था ही, अब बन जाएगा पॉली इथाइल अक्राइलेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PEA कहते हैं। पी का मतलब क्या होता है, पॉली इथाइल अक्राइलेट। सिंपल सा फंडा है भाई मेरे, PEA का मतलब पॉली इथाइल अक्राइलेट। हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि पॉली इथाइल अक्राइलेट क्या होता है, तो पॉली इथाइल अक्राइलेट इसे पॉलीमर है ना, जिसका मोनोमर क्या होता है, इथाइल अक्राइलेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करें तो अगला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है आपका CF2 डबल बॉन्ड CF2। भाई 2 फ्लोरीन यहाँ पे है और 2 फ्लोरीन यहाँ पे है। ठीक है, टोटल 4 फ्लोरीन को कहेंगे टेट्राफ्लोरो, और 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा इसलिए इथिन, टेट्राफ्लोरो इथिन इसका नाम है। और एन टाइम लिए और इसको पॉलीमराइज कर दिए। जब पॉलीमराइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, इधर से भी ग्रुप जुड़ जाएगा, इधर से भी ग्रुप जुड़ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और ये एन टाइम बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो था तुम्हारा टेट्राफ्लोरोइथीन को एन टाइम लिया और इसको पॉलीमराइज कर दिए तो क्या बन गया, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। और मैं आपको बता दूं कि इसी को हम लोग कहते हैं टेफ्लॉन। क्या कहते हैं भाई, PTF ही शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसी का नाम हम लोग जानते हैं टेफ्लॉन। क्या जानते हैं बाबू, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के नाम से इसको जाना जाता है। अब टेफ्लॉन क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्लास्टिक होता है, पॉलीमर होता है, जिसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्वेश्चन बोलेगा टेफ्लॉन क्या होता है, तो टेफ्लॉन एक तरह से पॉलीमर होता है ना, टेफ्लॉन जो है देखिए यहाँ पे, टेफ्लॉन एक तरह से पॉलीमर होता है, और ये पॉलीमर का मोनोमर जो होता है टेट्राफ्लोरो
इथीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो नाइलॉन 6,6। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं भाई मेरे कि ये देखो तो NH2, यहाँ देखिए NH2 CH2 6 टाइम NH2 है। इसको हम लोग डायएमीन कह सकते हैं। एक एमीन इधर है, एक एमीन इधर है। डायएमीन कार्बन 6 है इसको। और यहाँ पे डायओइक एसिड है, एक ओइक एसिड इधर है, एक ओइक एसिड इधर है। अगर यहाँ पे कभी भी COOH और इसके बगल में अगर हाइड्रोजन आ जाए तो वहाँ से वाटर मोलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है COOH, यहाँ देखिए COH का OH ग्रुप और NH2 के H ग्रुप, इसका OH और H मिल करके यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये आपस में क्या करेगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों अगर जुड़ा हुआ है तो H2O बाहर निकल गया और NH2 में एक हाइड्रोजन हटा और COH में OH हटा और ये दोनों ग्रुप जुड़ गया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे NH2 का NH2 रहा, CH2 रहा, यहाँ पे NH हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये NH के बाद H2O बाहर निकल गया और ये CO यहाँ ग्रुप जुड़ गया, CO। ठीक है, फिर CH2 यहाँ पे है और COH बन गया। तो ये मॉलिक्यूल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी दो एमीन, एक एमीन और एक ओइक एसिड आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, CONH2 ग्रुप के द्वारा जुड़ जाता है, जो अमाइड लिंकेज कहलाता है। कौन सा अमाइड कहलाएगा, अमाइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज कहलाएगा बाबू, अमाइड लिंकेज। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी एमीन ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों आपस में जुड़ता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, CONH बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। और ये CONH2 या CONH को हम लोग अमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाइड। इसका मतलब एक अमाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ जाता है। इसी टाइप का अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक यहाँ पे डायएमीन है, एक डायओइक एसिड है, फिर से डायएमीन लेंगे, फिर से डायओइक एसिड लेंगे, इधर भी डायमीन एसिड लेंगे, डायओइक एसिड लेंगे। एन टाइम बहुत सारे अगर हम लोग लेते हैं डायएमीन और डायओइक एसिड और उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो बहुत सारे एन टाइम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एन टाइम बहुत सारे अमाइड का लिंकेज बन जाएगा। तो उसी को हम लोग पॉली अमाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल अभी हम लोग यहाँ देखने की कोशिश ये कर रहे हैं, नाइलॉन 6 एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे NH2, यहाँ देखिए NH2 लिए, CH2 लिए और NH2 लिए, अरे कितना मोल ले लिए, एन टाइम ले लिए। इसी तरह से एन टाइम एडिपिक एसिड लिए, जैसे COOH CH2 4 टाइम और COOH एन टाइम लिए। और जब दोनों को हम लोग पॉलीमराइज कर देते हैं, मीन्स डायओइक एसिड लेते हैं और डायएमीन लेते हैं और दोनों को पॉलीमराइज कर देते हैं, तो देखिए तो COOH का यहाँ पे OH और NH2 का H मिल करके क्या बाहर निकल जाएगा भाई, H2O। यहाँ से NH2 का एक H बाहर निकलेगा और उधर से OH ग्रुप आएगा, चूंकि एन टाइम लिए ना तो H और OH बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए तो COOH का OH ग्रुप और अगर इधर एमीन का H ग्रुप है ना, H ग्रुप, दोनों मिल करके H2O बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनने जा रहा है, देखिए तो NH2 में H अगर निकलेगा तो यहाँ NH बन जाएगा, CH2 6 टाइम NH और ये NH के साथ देखो तो यहाँ पे H और OH बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, बट NHCO बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा जिसको हम आयड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, CH2 4 टाइम और यहाँ देखिए CO N टाइम बन जाएगा प्लस NH2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से एक वाटर यहाँ से एक वाटर यहाँ से, और बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो ढेर सारा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना, ये वाला जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना यहाँ हम लोग का, इसी को हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6,6। क्या कहते हैं बाबू इसको, ये टोटल से जो पॉलीमर बना इसको हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6,6। क्वेश्चंस पूछेगा कि नाइलॉन 6,6 क्या होता है, तो नाइलॉन 6,6 एक तरह से पॉलीमर होता है जिसमें मोनोमर क्या होता है, तो डायएमीन होता है और क्या होता है, डायओइक एसिड, जिसको एडीपी एसिड भी कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से एक होता है टेरिलीन। टेरिलीन या तो फिर इसी को हम लोग डेक्रोन भी कहते हैं। देखिए टेरिलीन और डेक्रोन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग डायओइक एसिड लेंगे है ना, बेंजीन ग्रुप लेंगे, यहाँ COOH और यहाँ पे भी COH। देखिए यहाँ पे ये डायएमीन एन टाइम ले लिए और ये डायओइक एसिड लेते हैं। इसी तरह से ग्लाइकोल ले लेते हैं जिसको डायओल कहते हैं, CH है ना, CH2 इस पर भी OH और इस पर OH। यहाँ क्या होगा देखिए तो OH इसका है ना और इसका H मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा। क्योंकि एन टाइम ये भी लिए तो H इधर से उधर से OH आएगा। ये एडीपिक एसिड में, सॉरी डायओइक एसिड में यहाँ पे देखिए तो OH और उधर से H2O बाहर निकल जाएगा। मीन्स आगे हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए OH अगर हट गया तो बचा क्या, यहाँ पे हम लोग को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए CO सिर्फ बच गया, यहाँ पे सिर्फ CO बच गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का सिर्फ CO बच गया। देखिए
देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ हम लोग देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सिर्फ CO बच गया। देखिए CO ग्रुप, ठीक है, और ये बेंजीन का बेंजीन ग्रुप रहा, यहाँ वो H और H बाहर निकल गया और CO वो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना N टाइम यहाँ जुड़ गया और H और OH बाहर निकल गया। तो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना प्लस वाटर जो बाहर निकला, इसी को हम लोग कहते हैं टेरिलीन, या इसी को हम लोग कहते हैं डेक्रोन। क्या कहते हैं भाई? टेरिलीन, या तो इसी को हम लोग कहते हैं डेक्रोन। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल डाइओइक एसिड और ग्लाइकोल है, दोनों CO बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, CO और इधर R जुड़े हुए, मतलब ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉलीस्टर। क्या कहते हैं? पॉलीस्टर कहते हैं, पॉलीस्टर के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब इससे पहले जो नायलॉन 6 था, यहाँ CONH था, अमाइड ग्रुप के द्वारा जुड़ता था, और बहुत सारा अमाइड ग्रुप अगर बनेगा तो पॉलीअमाइड, लेकिन यहाँ पे ईस्टर ग्रुप के द्वारा जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग पॉलीस्टर के नाम से भी जानते हैं। टेरिलीन या डेक्रोन, ये था आपका, ठीक है। इसी तरह से एक होता है नियोप्रीन, इसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नियोप्रीन क्या होता है? तो नियोप्रीन किससे मिलकर बना होता है? क्लोरोप्रीन से, ठीक है। नियोप्रीन किससे मिलकर बना होता है? तो क्लोरोप्रीन से। अब क्लोरोप्रीन का फार्मूला क्या होता है? देखिए तो ब्यूटाडाइन CH2 C, इसी पर क्लोरीन रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्लोरोप्रीन कहते हैं। एन टाइम लेते हैं और अगर इसको हम लोग पॉलीमराइज कर देते हैं तो क्या बनेगा? देखिए तो भाई, अगर इसको पॉलीमराइज कर देंगे तो इधर से भी ग्रुप जुड़ेगा, इधर से भी ग्रुप जुड़ेगा, तो सिंपल सी बात, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये भी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर भी सिंगल बॉन्ड हो गया, बट यहाँ पे फ्री रेडिकल टूटेगा, चूँकि अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो देखिए तो ये भी सिंगल बॉन्ड अगर हो गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन पाता है ना। ऑलरेडी कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ फ्री रेडिकल टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो इधर CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 बन गया, मतलब जो पॉलीमर बना उसको कहते हैं नियोप्रीन। सिंपल सी बात, क्लोरोप्रीन एक मोनोमर है जिसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है? नियोप्रीन बनता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी टाइप का आता है एक बूना S, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बूना S क्या होता है थोड़ा सा समझो। बूना S का फुल फॉर्म ही होता है, SBR के नाम से भी जानते हैं इसको, सिंथेटिक ब्यूटाडाइन रबर। जितने सारे मार्केट में रबर मिलता है वो बूना S बूना N होता है, ठीक है। तो बूना S कब बनता है? तो BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, और S का मतलब होता है स्टाइरिन, और Na का मतलब होता है सोडियम एटम। जब ब्यूटाडाइन को स्टाइरिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, N मॉलिक्यूल ब्यूटाडाइन लेंगे, N मॉलिक्यूल स्टाइरिन लेंगे और उसको सोडियम के साथ पॉलीमराइज कराएंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं बूना S। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये ब्यूटाडाइन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 जगह, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटा, है ना, और डाइन कहते हैं इसको, ब्यूटाडाइन लेते हैं। N मॉलिक्यूल, और N मॉलिक्यूल स्टाइरिन लेते हैं, इसको स्टाइरिन कहते हैं, और दोनों को पॉलीमराइज करवाएंगे तो क्या होगा भाई? ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, पॉलीमर कैसे बनेगा पता होना चाहिए। तो ये जो बना उसी को हम लोग कहते हैं बूना S, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ? सोडियम के साथ, यहाँ सोडियम होगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बूना S। सेम टू सेम होता है बूना N। अब बूना N क्या होता है? यहाँ पे देखिए BU, बूना N, BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, N का मतलब होता है नाइट्राइल, और Na का मतलब होता है सोडियम। मिस N मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे ब्यूटाडाइन और N मॉलिक्यूल लेंगे नाइट्राइल, और दोनों को हम लोग करेंगे पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हम लोग का, देखिए यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बना ये वाला, ठीक है, ये वाला जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का जो बन के तैयार हो पा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बूना N कहेंगे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें कि टोटल हम लोग अगर शुरू से देखने की कोशिश करें तो हम लोग ये देखें कि पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड होता है, और इसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उसको मोनोमर कहते हैं, और मोनोमर कहते हैं, और जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पॉलीमर ध्यान रखेंगे 2 आधार पर होता है, चूँकि यहाँ पे मोनोमर देखिए तो एक ही टाइप का इथीन 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 टाइप का बना हुआ है, एक ही टाइप का मोनोमर है, तो इस टाइप का पॉलीमर का नाम होता है होमोपॉलीमर। क्या नाम होता है? होमोपॉलीमर। जहाँ पे मोनोमर एक ही टाइप का हो उसको होमोपॉलीमर कहेंगे, और जहाँ पे मोनोमर एक से अधिक टाइप का हो उसको हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोपॉलीमर। जैसे यहाँ पे एक ही टाइप का मोनोमर है तो होमोपॉलीमर कहलाएगा, ये भी तुम्हारा होमोपॉलीमर कहलाएगा, ठीक है, ये भी आपका होमोपॉलीमर कहलाएगा। आगे हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखिए तो ये भी आपको होमोपॉलीमर कहलाएगा। लेकिन कोपॉलीमर की अगर हम बात करें, देखिए
यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे नायलॉन 66 आप देखे होंगे, तो नायलॉन 66 में हम लोग क्या देखने की कोशिश किए भाई मेरे, देखो तो नायलॉन 66 में कि यहाँ पे हम लोग को दो टाइप का मोनोमर आया। देखिए यहाँ पे डायएमीन एक मोनोमर है, एक एडीपिक एसिड एक मोनोमर है, एक से अधिक टाइप का मोनोमर है। तो ये जो पॉलीमर बना ना उसको हम लोग होमोपॉलीमर नहीं, इसको कोपॉलीमर कहेंगे, समझ में आ रहा ना। इसी टाइप का अगर हम लोग टेरिलीन की बात करें तो टेरिलीन में ये अलग टाइप का मोनोमर है, ये अलग टाइप का मोनोमर है, और जब ये दोनों ये हुआ था ये इस टाइप का पॉलीमर बना, देखिए तो इसको हम लोग कोपॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोपॉलीमर। सिंपल सी बात, जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर है उसको होमोपॉलीमर, और जिसमें मोनोमर एक से अधिक टाइप का हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोपॉलीमर कहेंगे। इसी टाइप का एक होता है एडिशन पॉलीमर, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर उसको कहते हैं जहाँ पर मोनोमर आपस में जुड़ जाता है, कंडेंस हो जाता है, और साथ में कुछ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल भी बाहर है ना साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, उसको कंडेंसेशन पॉलीमर। और जहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ मोनोमर आपस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एडिशन पॉलीमर। यहाँ देखिए जब हम लोग टेरिलीन बना रहे हैं भाई, तो टेरिलीन बनाने के बाद ये पॉलीमर तो बन रहा है, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट वाटर भी निकल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। इसी टाइप का देखिए तो ये नायलॉन 66 में हम लोग देख रहे हैं कि ये मोनोमर आपस में जुड़ रहा है, तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर पॉलीमर बन रहा है, और साइड प्रोडक्ट वाटर भी बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। बट अगर हम लोग बात करें इससे पहले जितने सारे हम लोग पढ़े, जैसे टेफ्लॉन पढ़े, तो ये वाला आपस में देखिए तो मोनोमर है, बट पॉलीमर बना को स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला, तो इसको हम लोग ओनली एडिशन पॉलीमर कहेंगे, इसको हम लोग एडिशन पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। इसी टाइप का अगर हम पॉलीथीन की बात करें, इथाइल अक्राइलेट की बात करें, स्टायरीन की बात करें, है ना, अक्राइल नाइट्राइल की बात करें, विनाइल क्लोराइड की बात करें, इथीन की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, मोनोमर आपस में ऐड हो रहा है, साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं बन रहा है, इसको हम लोग एडिशन पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? एडिशन पॉलीमर। समझ आ रहा ना। तो एडिशन पॉलीमर क्या होता है, समझ में आ गया? जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता हो। कंडेंसेशन पॉलीमर में कुछ साइड प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाता है ना, उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। होमोपॉलीमर में से एक ही टाइप का मोनोमर रहता है। कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से अधिक टाइप का मोनोमर रहता है, उसको हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यही वाला हम टॉपिक आगे हम लोग लिखने की कोशिश करें एज ए थ्योरी, यहाँ समझे हुए देखिए क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की अगर हम बात करें तो बांटा गया है 2-3 आधार पर, जिसमें से एक आधार, पहला आधार आपको देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि इन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर जनरली 4 टाइप का होता है, और पहला पॉलीमर का नाम होता है इलास्टोमर, मीन्स वैसा पॉलीमर जिसके पास इलास्टिक करेक्टर पाया जाता है और लचीलापन पाया जाता है, उसको हम लोग इलास्टिक पॉलीमर कहते हैं ना। अट्रैक्स है ना, उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लो होता है, कमज़ोर होता है, उसको इलास्टिक पॉलीमर कहते हैं। मीन्स जितने सारे रबर होते हैं, खास करके बूना एन, देखिए यहाँ पे बूना एन, बूना एस, नियोप्रीन, ये सब रबर होता है, इसको खींचेंगे तो खींच जाएगा, मतलब रबर टाइप का होता है, लचीलापन होता है, इलास्टिक करेक्टर होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टोपॉलीमर। इसी टाइप का एक होता है फाइब्रस पॉलीमर या फाइब्रिक पॉलीमर, जिसको हम लोग फाइबर भी कहते हैं, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फाइबर, है ना, जिसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसको हम लोग फाइबर कहते हैं। इसके अंदर आपको आता है नायलॉन आता है, नायलॉन 66 आता है, नायलॉन आता है, पॉलिस्टर आता है, समझ रहे ना। इसी टाइप का एक और पॉलीमर होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है विच कैन बी इजिली सॉफ्टेन, जिसको आराम से मुलायम कर सकते हैं, थोड़ा हीट करेंगे तो अगर मुलायम हो जाए उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे तुम्हारा पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, समझ रहा ना। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करेंगे तो ज़रा सा भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा हीट करेंगे तो परमानेंट के लिए चेंज हो जाएगा और फिर से उस शेप में वो रिटर्न नहीं होगा, उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसके अंदर आता है बेकेलाइट, मेलेनाइन, है ना, फॉर्मल्डिहाइड, जो आप देखते हैं वो तावा में या कुकर के हाथ में जो पकड़ने वाला रहता है वो यही सबसे बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ये था तुम्हारा मोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर। पॉलीमर एक होता है, पॉलीमर को आगे बताया गया क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मेड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर, एडिशन पॉलीमर, और दूसरा जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, जो भी बताएं। एडिशन पॉलीमर में सिर्फ और सिर्फ मोनोमर आपस में ऐड हो जाते हैं, बट कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, वो कंडेंस होकर के कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल भी बाहर निकालता है, जैसे नायलॉन 66 टेरिलीन, ठीक है। और एडिशन में एग्जांपल क्या था, पीवीसी और पॉलीइथीन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी हम आपको क्या किए, कवर किए। तो सिंपल सी बात, अभी हम लोग ये देखें एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो में एक बेसिक नॉलेज के तौर पर कि पॉलीमर क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है और कैसे कैसे बना होता है कोई भी पॉलीमर का, मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है ना। बहुत सारे हम लोग देखें पॉलीमर दो टाइप का, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, है ना। होमो में एक ही टाइप का मोनोमर होता है, कोपॉलीमर में एक से अधिक टाइप का मोनोमर्स होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग चर्चा किए। एडिशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, पूरा डिटेल हम बात करें। फाइब्रस क्या होता है, इलास्टोमर क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इससे पहले इस चैप्टर में एक और वीडियो बनाएंगे, जो टॉपिक छूट गया उसको कवर करेंगे, और फिर हम देखेंगे पॉलीमर से रिलेटेड पिछले साल में कौन सा क्वेश्चंस पूछ चुका है, मॉडल सेट में क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस में किस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसीलिए इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं पे बेंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कहीं पे अगर किसी तरह से बाय मिसप्रिंट होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए डियर, आज हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।